Bismillahirrahmanirrahim. This is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today we will discuss about a topic that is perpetual succession and perpetual existence. This topic is also about the Companies Act 2017. इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि परपेचुअल सक्सेशन और परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एग्जाम्पल ये है कि जैसे हमने पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने के लिए 2 मेंबर्स रिक्वायर होते हैं, ठीक है। अब एक प्राइवेट कंपनी है और उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर 50 होते हैं। तो हम समझ लेते हैं कि एक प्राइवेट कंपनी है और उस प्राइवेट कंपनी में 4 मेंबर हैं, ठीक है। और वो 4 मेंबर जो हैं वो किसी हादसे में, जो भी हादसा हो जाए, किसी हादसे में वो 4 मेंबर जो हैं वो फौत हो जाएं, तो क्या कंपनी ख़त्म हो जाएगी? दूसरी बात यह है कि हम कहते हैं कि पब्लिक कंपनी, तो हम फ़र्ज़ करते हैं कि एक पब्लिक कंपनी है, ABC कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसमें बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। और इसमें हम फ़र्ज़ करते हैं कि उन शेयर होल्डर्स में से एक मिस्टर एक्स है। मिस्टर एक्स भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है, ठीक है। और ये जो मिस्टर एक्स है ये अपने शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर दें, अपने शेयर जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दें कंपनी के ओनरशिप में, वो ट्रांसफ़र कर दें किसको? मिस्टर ए को उसने अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए। तो इसी तरह कंपनी में कोई और भी था। फॉर एग्जांपल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि कंपनी में एक दूसरा मेंबर है जिसका नाम हम रख लेते हैं कि भाई उसका नाम है मिस्टर बी, ठीक है। इसने अपने शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए मिस्टर सी को। तो सवाल ये है कि ये जो 2 मेंबर है मिस्टर एक्स और मिस्टर बी, इन्होंने अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए किसी दूसरे बंदे को, ठीक है। तो क्या इससे कंपनी पर असर पड़ेगा? तो जवाब इसका ये है, पहला जो मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है उसका जवाब ये है कि अगर कंपनी के जो 4 मेंबर्स हैं वो किसी हादसे में फौत हो जाएं तो कंपनी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जैसे कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होते हैं, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सब्सक्राइब करते हैं, वो नॉमिनी भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 मेंबर ने जो कंपनी रजिस्टर करवाई थी, उनके जो नॉमिनी है दे विल कम फॉरवर्ड एंड विल रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। यानी कंपनी ख़त्म नहीं होगी, किसी भी हाल में कंपनी ख़त्म नहीं होगी। हाँ, एक हाल में वो ख़त्म हो सकती है, जब कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए और कोर्ट से डिक्री पास हो जाए, कोर्ट से ऑर्डर पास हो जाए कि कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको लिक्विडेट कर दिया जाए, ठीक है। या जिस एक्ट के तहत आप लोगों ने, या जिस एक्ट के तहत कंपनी रजिस्टर्ड हुई है, उसी एक्ट के तहत वो कंपनी जो है फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए हम कंपनी ख़त्म कर सकते हैं। मगर बात यह है कि मेंबर का आना और जाना, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एक्स गया कंपनी से, ABC कंपनी लिमिटेड से एक्स चला गया और मिस्टर बी भी चले गए। इसी तरीके से इनके बजाय जो है इन्होंने अपने शेयर ट्रांसफ़र कर दिए और इसके बजाय जो है मिस्टर ए और मिस्टर सी कंपनी के मेंबर्स बन गए। तो मेंबर के आने जाने से कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन और परपेचुअल एग्जिस्टेंस, यानी कि मेंबर जाएं या आएं कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और या जो है दूसरी बात, शेयर जो है हम यहाँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है हम शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या हम शेयर्स को जो है वो बेच सकते हैं, किसी दूसरे मेंबर पर हम जो है शेयर बेच दें, ठीक है, ये भी एक ट्रांसफ़र है।
या हम किसी दूसरे मेंबर को जो है शेयर गिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है हम दो तरीकों से कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, यानी कि जो पार्टीज हैं, जो फरीकैन हैं, वो दोनों आपस में बात करके जो है एक दूसरे को शेयर्स ट्रांसफर कर देते हैं। यानी कि ए ने मिस्टर एक्स ने मिस्टर ए को शेयर ट्रांसफ़र कर दिया, तो मिस्टर ए ने डेफिनेटली वो जो है उसने कंसिडरेशन में उसको जो है शेयर्स का जो अमाउंट है वो दिया होगा। ठीक है, या अगर हम बोल दें कि मिस्टर बी ने मिस्टर ए को जो शेयर्स जो थे वो गिफ्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो कंसिडरेशन में तो इसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि गिफ्ट वही है जिसके कंसिडरेशन में आपको कुछ नहीं मिले। ठीक है, विदाउट कंसिडरेशन अगर आप किसी को कुछ चीज़ देते हो तो उसको गिफ्ट कहते हैं। या जो है इनहेरिटेंस जो है वो उसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये जो मिस्टर एक्स है अगर ये मर जाए तो इसके शेयर्स भी तो इसी की प्रॉपर्टी है ना, शेयर्स भी तो प्रॉपर्टी है, तो इसके प्रॉपर्टी जो है वो इनहेरिट किए जाएंगे। इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव या लीगल हेयर्स हैं उनको इनहेरिट हो जाएंगे। ठीक है, वो लोग इनहेरिट कर देंगे इनके जो शेयर्स हैं। तो इसी तरीके से बाय एक्ट ऑफ पार्टीज भी हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं, और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, जैसे कि इनहेरिटेंस का जो है वो भी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है। डेफिनेटली वो कानून में ही ऐसे लिखा है कि जो शख्स मर जाए उसके जो एसेट्स हैं या उसकी जो प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट की जाएगी, उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको। और या हम बोल दें कि बाय विल भी हम जो है शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं वसीयत के ज़रिए, कि भाई मेरे जो इस कंपनी में मेरे जो शेयर्स हैं वो मेरे, या फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये मिस्टर सी बोल दें कि इस कंपनी में जो मेरे शेयर्स हैं वो मेरे मरने के बाद जो है वो मिस्टर सी के मरने के बाद जो है वो शेयर जो है वो फ़लाँ बंदे को ट्रांसफ़र हो जाएं, तो वसीयत के ज़रिए भी हम जो है वो शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इसको हम कहते हैं बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। तो यही है कि अगर मेंबर्स जाएं आएँ जो भी हो जाएं तो कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई असर नहीं पड़ता। और जो दूसरी बात है कि अगर शेयर्स जो है हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हम शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और जैसे हम शेयर्स ट्रांसफ़र करेंगे तो जो शेयर्स के साथ उसकी जो फॉर एग्ज़ाम्पल बेनिफिट्स हैं शेयर्स के, यानी कि जो डिविडेंड मिलता है शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, या कभी कभार जो है वो उनको जो है इंटरेस्ट भी दिया जाता है, तो डिविडेंड हो या उसके जो जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और बेनिफिट्स के साथ साथ जो है शेयर्स पर जो लायबिलिटी है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।